हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग फंजाई कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले के वीडियो में फंजाई का जनरल कैरेक्टर हो गया था। आज हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो रिप्रोडक्शन फंजाई में रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से होता है: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर का फॉर्मेशन होता है। वो स्पोर्स होते हैं मियोस्पोर्स और माइटोस्पोर्स। मियोसिस के थ्रू बनेगा तो मियोस्पोर, माइटोसिस के थ्रू बनेगा तो माइटोस्पोर्स। एग्जाम्पल में मियोस्पोर्स में एस्कोस्पोर हो गए, बेसिडियोस्पोर्स हो गए, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गए, और माइटोस्पोर में जूस्पोर हो गया, एप्लेनोस्पोर हो गया, कोनिडिया हो गया, यूरेडोस्पोर हो गया, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या सेक्सुअल फ्यूजन जब होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है जाइगोट का फॉर्मेशन। और लोअर जो फंजाई होते हैं उसमें हम लोग इनको बोलते हैं रेस्टिंग स्पोर, ऊ स्पोर या जाइगोस्पोर। सेक्सुअल आफ्टर सेक्सुअल फ्यूजन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन लोअर फंजाई में इसको हम लोग रेस्टिंग स्पोर या ऊ स्पोर या जाइगोस्पोर्स बोलते हैं। इन हायर फंजाई, जो हायर फंजाई होते हैं उनमें जो जाइगोट होता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है ना, जाइगोट जो भी होता है वो डिप्लॉयड होता है। ठीक, और वो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है तो प्रोड्यूस्ड इन अ सेल। जाइगोट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रोड्यूस्ड इन अ सेल। एस्कस, एस्कोमाइसिट्स के मेंबर है तो एस्कस, और बेसिडियोमाइसिट्स के मेंबर है तो बेसिडियम, यानी एस्कस और बेसिडियम। This diploid nucleus after undergoing meiosis result in the formation of haploid sexual spores called ascospores and basidiospores। यानी जो हायर फंजाई होते हैं उनमें जो जाइगोट होता है वो प्रोड्यूस करता है या बनाता है एस्कस और बेसिडियम। वो एस्कस और जो बेसिडियम होते हैं उनमें, अगर एस्कस है तो उनमें एस्कोस्पोर्स बनेंगे, और जो बेसिडियम होगा उसमें बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। ठीक, अब देखते हैं बारी बारी से। पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होता है तो क्या होता है, तो इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अ पार्ट ऑफ माइसीलियम सेपरेट, माइसीलियम होगा उसका कोई पार्ट सेपरेट हो जाएगा एंड फॉर्म्स अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, अब ये कई तरीके से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो कई तरीके से होता है। तो पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, तो द हाइफी ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जो हाइफी होगा वो स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाएगा, और जो अलग अलग फ्रेगमेंट होगा या ईच फ्रेगमेंट या ईच पीस अपॉन गेटिंग सुटेबल कंडीशन जर्मिनेट्स टू फॉर्म अ न्यू माइसेलियम। हाइफी डिफरेंट या अलग अलग पार्ट में टूट जाएगा, स्मॉल पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, और वो जो स्मॉल पार्ट्स होंगे या पीस जो होंगे वो अलग अलग इंडिविजुअल बना देंगे। तो ये था फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद में है फिशन। फिशन में एक सेल दो सेल में डिवाइड होगा। दिस मेथड इन्वॉल्व द स्प्लिटिंग ऑफ सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्ट्रिक्शन फॉलो बाय अ सेल वॉल फॉर्मेशन। एक सेल है वो, उसमें सपोज करिए ये सेल है, इसमें क्या होगा, एक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और दो नया सेल बन जाएगा, तो ये दो नए डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फिशन। अगला है बडिंग। अगला क्या है, बडिंग। इसमें क्या होता है, बड का फॉर्मेशन होता है। जो सेल्स होते हैं, ये सेल है तो सेल में एक आउटग्रोथ निकलेगा। ठीक है, सेल्स में क्या निकलेंगे, आउटग्रोथ निकलेगा। यह आउटग्रोथ सेल से सेपरेट हो जाएगा, सबस्ट्रेटम में आएगा और ये नया इंडिविजुअल बना लेगा। क्या है बडिंग में, अ स्मॉल बड फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल which gradually increases in size and receive a part of nucleus. A cell wall is formed which separates the daughter cell from parent cell. बड निकला, बड में न्यूक्लियस, तो आउटग्रोथ निकलेगा उसमें न्यूक्लियस का कुछ पार्ट चला जाएगा, फिर वो बड के बीच में सेल वॉल डेवलप करेगा, और जब सेल वॉल डेवलप कर जाएगा तो ये बड मेन पेरेंट से डिटैच हो जाएगा और नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे है
जैसे ये देखिए, ये फ्रेगमेंटेशन है, इसमें जो हाइफी है कई पार्ट में टूटेगा, तो हर एक हाइफी, ये हाइफी टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, तो हर एक जो पार्ट होगा वो एक नया इंडिविजुअल बनाएगा, एक नया थैलस बनाएगा। बडिंग में क्या है, मदर सेल, ये मेन सेल है, इससे आउटग्रोथ निकला, यहाँ पे देखिए आउटग्रोथ निकला, ये बड है, यही बड जब डिटैच होगा मेन प्लांट से तो वो नया थैलस या नया सेल बनाएगा। यहाँ पे है ये फिशन, फिशन में क्या होगा, ये सेल है डिवाइड कर रहा है और ये दो डॉटर सेल बना रही है, यहाँ पे ये सेल है डिवाइड कर रहा है और दो नया डॉटर सेल बना लिया। तो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिशन, ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसी तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में स्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन होता है, राइजोमॉर्फ का फॉर्मेशन होता है। तो स्क्लेरोशिया क्या है, तो स्क्लेरोशिया पैरानेटिक बॉडीज है फॉर्म्ड बाय द कॉम्पैक्ट मास ऑफ इंटरवोवेम हाइफी। जो हाइफी होता है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाता है और स्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन करता है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है, स्क्लेरोशिया अंडर सुटेबल कंडीशंस जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। यानी जब सुटेबल कंडीशन आएगा, फेवरेबल कंडीशन आएगा, तो ये जो स्क्लेरोशिया होगा ये क्या करेगा, ये नया इंडिविजुअल बना लेगा। एग्जांपल में है क्लेविसेप्स है, स्क्लेरोटिनिया है ना, स्क्लेरोटिनिया है, क्लेविसेप्स है, इनमें स्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन होता है। राइजोमॉर्फ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट लाइक इलोंगेटेड माइसीलियम होते हैं, ठीक है, और ये भी डोरमेंट पड़े रहते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ये डोरमेंट पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वो नया माइसीलियम बना लेते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर में है क्लेरोशिया, राइजोमॉर्फ, ये राइजोमॉर्फ डोरमेंट पड़े रहेंगे ऐसे ही, जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा ये नया माइसीलियम बनाएंगे। और ये है स्क्लेरोशिया, ये भी वही काम करते हैं, डोरमेंट कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में पड़े रहेंगे और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा तो नया थैलस बनाएंगे या नया माइसीलियम बनाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला था वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया, फिशन हो गया, स्क्लेरोशिया हो गया, राइजोमॉर्फ हो गया, ये सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के वेरियस टाइप्स थे। अब देखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली टेक्स प्लेस थ्रू स्पोर्स, यानी कि स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब वो स्पोर मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। और कहाँ पे बनते हैं, तो फॉर्म इन अ स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ माइसीलियम। अलग अलग टाइप के स्पोर्स अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर पे बनते हैं। देखते हैं वो अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स कौन से हैं। तो जैसे है जू स्पोर्ट्स, ठीक है। तो दीज आर कॉमनली फाउंड इन लोअर फंजाई। लोअर फंजाई में जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल सेप्रोलेग्निया है, पाइथियम है, इनमें जू स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। ये जू स्पोर्स जो होते हैं वो नेकेड स्पोर्स होते हैं, नेकेड स्पोर्स होते हैं जो कि which after swarming insist secrete a cell wall and germinate by germ tube, ठीक है, into a thallus। ये क्या करते हैं, इंसिस्ट यानी कह सकते हैं कि अपने ऊपर सिस्ट का फॉर्मेशन कभी कभी कर लेते हैं, सेल वॉल का भी सिक्रेशन करते हैं और इनसे निकलता है जर्म ट्यूब। और इसी जर्म ट्यूब के थ्रू जो जूस स्पोर्स होते हैं, इन्हीं जर्म ट्यूब के थ्रू वो क्या करते हैं, नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। इनके पास में दे आर इक्विप्ड विथ वन और टू फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला भी होता है, एक या दो फ्लैजिला भी होता है जू स्पोर्स के बाद। और ये कहाँ बनते हैं, तो लोअर फंजाई में। जू स्पोर्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो लोअर फंजाई में। आगे है स्पोरेंजियो स्पोर्स। तो स्पोरेंजियो स्पोर्स जो होते हैं, जिनको हम लोग एप्लेनो स्पोर्स भी बोलते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं और इनमें फ्लैजिला नहीं होता है, लैक फ्लैजिला, नॉन मोटाइल एंड लैक फ्लैजिला, ठीक है। कहाँ बनते हैं, तो फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियो स्पोर्स जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, ठीक है। किन में बनता है, तो म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, इनमें स्पोरेंजियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। दीज स्पोर्स में भी, अब ये जो स्पोर्स होते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स, ये यूनिन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट दोनों हो सकते हैं, ठीक। दीज स्पोर्स में भी यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट एंड पॉसेस टू लेयर्ड सेल वॉल, और इनका जो सेल वॉल होता है वो टू लेयर्ड होता है, टू लेयर्ड सेल वॉल। अगला है कोनिडिया। स्पोरेंजियोस्पोर है, फिर है कोनिडिया। कोनिडिया जो होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सटर्नली ऑन ब्रांच्ड, ब्रांच्ड पे एक्सटर्नली निकले ओरिजिनेट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, या
अनब्रांच्ड हाइफी पे, ठीक है। और जो ब्रांच या ब्रांच जिस हाइफी पे वो जर्मिनेट करते हैं या प्रोड्यूस्ड होते हैं कोनिडिया, उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। तो क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सटर्नली ऑन ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हाइफल टिप टर्म्ड एज कोनिडियोफोर, ठीक है। यानी कोनिडिया का फॉर्मेशन जिस ब्रांच पे या जिस हाइफी पे होता है उस हाइफी को बोलते हैं कोनिडियोफोर। तो कोनिडिया में बी फॉर्म्ड सिंगली और इन चेन। कोनिडिया जो होगा वो तो या तो सिंगली बनेगा अकेले, या तो वो चेन में बनेगा, ठीक। The conidial chains may be basipetal और एक्ट्रोपिटल इन सक्सेशन, ठीक है। बेसिपिटल और एक्ट्रोपिटल इन सक्सेशन, यानी कि नया वाला ऊपर और पुराना वाला बेस पे होगा, या उल्टा भी हो सकता है। जो पुराना वाला होगा वो अपर साइड में हो जाएगा एपेक्स में, और न्यू बोर्न जो होगा या नया बना हुआ न्यू प्रोड्यूस्ड जो कोनिडिया होगा वो बेस साइड में हो जाएगा। कोनिडिया में बी कोनिडिया में भी यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट। कोनिडिया जो होगा वो या तो यूनिन्यूक्लिएट होगा और मल्टीन्यूक्लिएट, दोनों हो सकता है। द लेटर टाइप इज मोर कॉमन इन द मेंबर्स ऑफ द फॉर्म क्लास ड्यूट्रोमाइसिट्स, ठीक है। मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन जो होता है वो ड्यूट्रोमाइसिट्स में दिखेंगे, मल्टीन्यूक्लिएट कोनिडिया। यहाँ पे देख लेते हैं, ये है हाइफी और यहाँ से ये कोनिडियो 4 है, इन्हीं कोनिडियो 4 के ऊपर में कोनिडिया लगा हुआ है, ठीक है। ये कोनिडियो 4, ये जो है ये कोनिडियो 4 है, ये कोनिडियो 4 है, और इन्हीं के ऊपर में क्या लगा हुआ है, ये छोटे छोटे कोनिडिया लगे हुए हैं, ठीक। और ये है स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स तो देखिए म्यूकर में ये हाइफी हो गया, ये सुपरफिशियल माइसिलियम होगा, ये स्पोरेंजियो 4 हो गए, ठीक है। वो जो ब्रांच होता है जिसपे कि स्पोरेंजियम लगा होता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियो 4। तो ये स्पोरेंजियो 4 है, ये भी स्पोरेंजियो 4 है, और इनके ऊपर ये जो लगा हुआ है ये है स्पोरेंजियम। ये क्या है, स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम में होगा स्पोर, जिसको हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजियो स्पोर। तो ये म्यूकर में स्पोरेंजियो स्पोर, और ये कोनिडिया हो गया। ओइडिया, अगला स्पोर जो है वो है ओइडिया। तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ हाइफी। इनका जो प्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ हाइफी से, फ्रॉम एपेक्स टू बेस। एपेक्स से बेस की तरफ फ्रेगमेंट होता जाएगा, और उसी फ्रेगमेंट से किसका प्रोडक्शन हो जाएगा, ओइडिया का। ईच सेल thus formed rounds off and separates as a spore which under favorable condition या circumstances germinate and form mycelium, ठीक। ये जो हाइफी होगा वो टर्मिनल पार्ट से टूटते हुए जाएगा, ब्रेक होते जाएगा, और जो पार्ट ब्रेक होगा वो पार्ट राउंड ऑफ होकर स्पोर के फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ओइडिया। और वो जो ओइडिया होगा जब वो सुटेबल कंडीशन में सबस्ट्रेटम में आएगा तो नया माइसिलियम बनाएगा। क्लेमाइडोस्पोर्स अगला स्पोर है। तो दे आर फॉर्म्ड बाय राउंडिंग ऑफ एंड इनलार्जमेंट ऑफ टर्मिनल और इंटर कैलरी सेल्स ऑफ अ हाइफी। ये टर्मिनल पोजीशन पे भी बनते हैं क्लेमाइडोस्पोर, और इंटर कैलरी पोजीशंस पे भी बनते हैं। ईच कैन बी सिंगल और फॉर्म्ड इन चेन। ये भी या तो सिंगल ही बनेंगे या तो चेन में बनेंगे। दे डू नॉट सेपरेट फ्रॉम द हाइफी बट रिमेन वायबल एंड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। ये जो मेन हाइफी होता है उससे सेपरेट नहीं होते हैं, उनसे लगे रहते हैं, और रिमेन वायबल, और वायबल भी होते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो जर्मिनेट करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्लेमाइडोस्पोर देखिए, ये टर्मिनल क्लेमाइडोस्पोर्स है, सिंगल एपेक्स पार्ट बना हुआ है, और ये इंटर कैलरी है, ठीक है। ये जो क्लेमाइडोस्पोर बन रहा है ये इंटर कैलरी है, और ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं बाद में माइसिलियम का फॉर्मेशन करते हैं फेवरेबल कंडीशन में। ये ओइडिया, ओइडिया में क्या है, देखिए एपेक्स से टूट रहा है, ये फ्रेगमेंट में टूट रहा है ना। हाइफी जो है ये हाइफी फ्रेगमेंट में ऊपर से टूट रहा है, और टूट टूट के राउंड राउंड ऑफ, या कह सकते हैं कि ये स्पोर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, और ये जो स्पोर्स है इन्हीं स्पोर्स को बोलेंगे ओइडिया। और ये जब सबस्ट्रेटम में फेब्रल कंडीशन में जब सबस्ट्रेटम पे आएंगे तो ये क्या करेंगे, नए माइसिलियम का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। अगला है एस्कोस्पोर्स, फिर है बेसिडियोस्पोर्स। जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ये एस्कस के अंदर बनते हैं। एस्कोमाइसिट्स के जो मेंबर होते हैं आगे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें और डिटेल में देखेंगे। तो जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो एस्कस के अंदर बनते हैं, और दिस काइंड ऑफ स्पोर्स इज स्पेसिफिक टू फंजाई क्लासिफाइड एज एस्कोमाइसिट्स, ठीक है। ये एस्कोमाइसिट्स में एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो जिस चैम्बर में बनते हैं उसको एस्कस बोलते हैं, ठीक।
फिर है यूरिडोस्पोर, के बाद में क्या है, यूरिडोस्पोर। तो जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं ये थिन वॉल्ड रेड समर स्पोर ऑफ अ रस्ट फंगस। जो रस्ट फंगस होते हैं उनमें समर स्पोर है, रस्ट फंगस में जो समर स्पोर्स होते हैं वो होते हैं यूरिडोस्पोर। कौन से होते हैं, यूरिडोस्पोर्स। ठीक है, प्रोड्यूस्ड यूजुअली ऑन द लीव्स और स्टेम ऑफ द ग्रासेस। कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो लीव्स और स्टेम पे, ग्रासेस के लीफ और स्टेम पे वो प्रोड्यूस होते हैं। तो यूरिडोस्पोर। अगला है बेसिडियोस्पोर्स। तो दीज स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय बेसिडियोमाइसिट्स। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा एस्कोस्पोर्स जो होता है एस्कोमाइसिट्स में बनते हैं, तो उसी तरह से बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो बेसिडियोमाइसिट्स में बनते हैं। ठीक, they typically each contain one haploid nucleus that is product of meiosis। after meiosis इनका फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये हेप्लॉयड न्यूक्लियस कैरी करते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेसिफाइड फंगल सेल्स कॉल्ड बेसिडिया। ठीक है, आगे हम लोग इसके पहले भी हम लोग को देखे थे एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं और बेसिडिया जो होता है उसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये है फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियोमाइसिट्स एगारिकस का फ्रूटिंग बॉडी है। इसमें नीचे की तरफ जो गिल्स दिखाई देते हैं उन्हीं गिल्स पे बेसिडियम लगा होता है और उस बेसिडियम से स्पोर्स लगे होते हैं, बेसिडियो स्पोर्स। इसको कट करेंगे, देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बेसिडियम है, ये बेसिडियम है और इसी बेसिडियम के ऊपर में बेसिडियो स्पोर्स लगे हुए हैं। ये नीचे के साइड भी ये जो दिख रहा है यहीं पे होते हैं गिल्स, ये जो गिल्स होते हैं इन्हीं में बेसिडिया होते हैं और वहीं पे बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट का फॉर्मेशन होगा और फ्यूजन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ फंजाई एक्सेप्ट ड्यूट्रोमाइसिट्स। ये याद रखना है, ड्यूट्रोमाइसिट्स एक ऐसा क्लास है फंगस का जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ड्यूट्रोमाइसिट्स, इसीलिए इनको फंजाई इम्परफेक्टी भी बोलते हैं। ड्यूट्रोमाइसिट्स के मेंबर जो होते हैं उनको फंजाई इम्परफेक्टी भी बोलते हैं क्योंकि इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज 3 डिस्टिंक्ट फेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई में 3 डिस्टिंक्ट फेज होते हैं। एक है प्लाज्मोगैमी, तो प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन, प्लाज्मोगैमी मतलब प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन। कैरियोगैमी न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, तो कैरियोगैमी। एंड मियोसिस, तो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन ऑफ जाइगोट, जाइगोट में मियोसिस होगा जिससे स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये भी डिफरेंट टाइप का है। द वेरियस मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, वेरियस मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका भी अलग अलग मेथड है। क्या है, पहला है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। ठीक है, पहला क्या है, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। इसमें क्या होगा, दिस इज सिंपलेस्ट टाइप। ठीक है, ये सिंपल टाइप का, दिस इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल टाइप है। इन दिस प्रोसेस इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स ऑफ अपोजिट सेक्स। ठीक है, अपोजिट सेक्स के या स्ट्रेन, है ना, अपोजिट सेक्स या अपोजिट स्ट्रेन के 2 गैमेट्स में फ्यूजन होगा। ठीक है, जिसमें से वन और बोथ ऑफ द फ्यूजिंग गैमेट्स आर मोटाइल। ठीक है, यानी फ्लैजिलेटेड, यानी वन और बोथ ऑफ द फ्यूजिंग गैमेट्स आर मोटाइल, यानी इसमें जो गैमेट्स होंगे वो एक या तो दोनों मोटाइल हो सकते हैं। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आफ्टर फ्यूजन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट। गैमेट का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, ये प्रोसेस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन जो होता है इसमें क्या होगा कि 2 गैमेट्स बनेंगे और वो गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जो गैमेट्स होंगे वो दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं, दोनों मोटाइल नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, या तो उसमें से एक मोटाइल होगा। ठीक, और ये भी डिफरेंट टाइप से होता है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन भी। तो इसमें है आइसोगैमी, इसमें क्या हो गया, आइसोगैमी। तो इसमें क्या होगा, इन दिस प्रोसेस फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड मोटाइल बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। इसमें क्या होगा, जो गैमेट्स होंगे वो मोटाइल होंगे, गैमेट्स जो होंगे वो मोटाइल होंगे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, लेकिन फिजियोलॉजिकली वो क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, डिफरेंट होंगे, डिसिमिलर होंगे। ठीक, दीज गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पेरेंट्स, और इनमें जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो अलग पेरेंट्स से
प्रोड्यूस होगा, फॉर्मेशन होगा। तो सिनकाइट्रियम एग्जांपल क्या है, सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम में आइसोगैमी होता है। आइसोगैमी मतलब जो गैमेट्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे लेकिन फिजियोलॉजिकली क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे और मोटाइल होंगे। अगला है हेट्रोगैमी। अगला क्या है, हेट्रोगैमी। तो हेट्रोगैमी में क्या होगा, हेट्रोगैमी अलग, हेट्रो मतलब ही डिसिमिलर हो गया। तो व्हेन फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिफरेंट, है ना, यानी कि जो गैमेट्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ऐसा जो प्रोसेस होगा उसको क्या बोला जाएगा, हेट्रोगैमी। अब हेट्रोगैमी में भी है एनाइसोगैमी, ऊगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। तो एनाइसोगैमी और ऊगैमी में क्या होगा, एनाइसोगैमी कंसिस्ट ऑफ, अब देखिए एनाइसोगैमी कंसिस्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट्स वेयर द मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोर एक्टिव देन फीमेल गैमेट। यानी एनाइसोगैमी में क्या होगा, इस कंडीशन में जो मेल गैमेट होगा वो स्मॉल होगा लेकिन एक्टिव होगा। मोटाइल तो दोनों होंगे, मेल और फीमेल दोनों मोटाइल होंगे, लेकिन जो मेल होगा वो मोर एक्टिव होगा और स्मॉल होगा, फीमेल के में, और फीमेल गैमेट जो होगा वो लार्ज होगा और लेस एक्टिव होगा एज कंपेयर टू मेल गैमेट। एग्जाम्पल में एलोमाइसिस। ऊगैमी में क्या होगा, इन ऊगैमी द मोटाइल मेल गैमेट फ्यूजेस विथ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। जैसे हम लोग पहले भी जानते हैं, ऊगैमी में क्या होगा, मेल गैमेट जो होगा वो मोटाइल होगा और जो फीमेल गैमेट होगा वो नॉन मोटाइल होगा। ठीक, मेल गैमेट को हम लोग एंथेरोजोइट्स बोल सकते हैं और फीमेल गैमेट को ओवम। एग्जाम्पल में सिनकाइट्रियम। अगला है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। अगला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है, तो इन दिस प्रोसेस टू गैमेटेंजिया, इन दिस प्रोसेस टू गैमेटेंजिया ऑफ अपोजिट सेक्स, ठीक है, टू गैमेटेंजिया ऑफ अपोजिट सेक्स कम इन कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे, और द मेल गैमेटेंजियम ट्रांसफर मेल न्यूक्लियस और गैमेट्स इनटू द फीमेल गैमेटेंजियम। ठीक है, दो गैमेटेंजिया कांटेक्ट में आएंगे और जो मेल गैमेटेंजिया होगा वो क्या करेगा, अपना न्यूक्लियस जो होगा वो क्या करेगा, फीमेल गैमेट में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, कैसे ट्रांसफर करेगा, तो आइदर थ्रू अ पोर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और थ्रू अ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। यानी दो तरीके से कर सकता है, या तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनाएगा या तो उनके बीच में क्या होगा, एक पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, उस पोर के थ्रू या फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू वो क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल, मेल पार्ट जो होगा वो अपना जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियाई जो होगा वो ट्रांसफर करेगा फीमेल गैमेटेंजिया में। ठीक, तो ये है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ये दोनों कॉन्टैक्ट में आएंगे। अगला है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, इसमें दोनों फ्यूज हो जाएंगे। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ एंटायर कंटेंट ऑफ टू गैमेटेंजिया, दोनों गैमेटेंजिया क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे एक में, एक दूसरे में, टू फॉर्म अ कॉमन सेल कॉल्ड जाइगोट और जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, दो हाइफी होगा, हाइफी पे गैमेटेंजिया बनेगा, वो जो गैमेटेंजिया होगा वो दोनों गैमेटेंजिया आपस में फ्यूज कर जाएंगे एकदम, और फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट या जाइगोस्पोर बनाएंगे। कहाँ पे है, तो म्यूकर और राइजोपस। ठीक है, ये एग्जांपल है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, फाइटोप्थोरा, एल्ब्यूगो, पाइथियम, इनमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है। यहाँ पे दो गैमेटेंजिया कॉन्टैक्ट में आएंगे और कॉन्टैक्ट आने के बाद फर्टिलाइजेशन ट्यूब या पोर के थ्रू अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेंगे। लेकिन कॉपुलेशन में क्या होगा, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में दोनों के दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। आगे है स्पर्मेटाइजेशन। अगला है स्पर्मेटाइजेशन, तो इसमें क्या होगा, सम फंजाई प्रोड्यूस मेनी मिन्यूट स्पोर लाइक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्मेशिया। इसका फॉर्मेशन करेंगे स्पर्मेशिया का। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होगा, स्पर्मेशिया का फॉर्मेशन होगा जो कि नॉन मोटाइल गैमिट होगा, जो स्पर्मेशिया होगा वो क्या होगा, नॉन मोटाइल गैमिट होगा। दीज स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे, दीज स्ट्रक्चर आर ट्रांसफर्ड थ्रू एजेंसी लाइक वाटर, विंड एंड इंसेक्ट टू आइदर स्पेशल रिसेप्टिव हाइफी और ट्राइकोगाइन ऑफ एस्कोगोनियम। यानी जो स्पर्मेशिया होगा वो हवा के थ्रू या पानी के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू वो ट्रांसफर हो जाएगा ट्राइकोगाइन पर, जो फीमेल पार्ट है एस्कोगोनियम का, और ट्राइकोगाइनम पे जाकर के फिर वहां पे वो फ्यूज करेगा, फ्यूज करके स्पर्मेशिया अपना सारा का सारा कंटेंट जो होगा वो ट्रांसफर कर देगा फीमेल एस्कोगोनियम में। द कंटेंट माइग्रेट्स इनटू रिसेप्टिव स्ट्रक्चर, दस डाइकैरियोटिक कंडीशन इज स्टेब्लिश्ड। एग्जांपल है पक्सीनिया।
तो स्पर्मेटाइजेशन जो होगा वो पक्सिनिया में होगा, इसमें स्पर्मेशिया का फॉर्मेशन होगा, जो कि एस्कोगेनियम के पास किसी भी हवा, वाटर या इंसेक्ट एजेंसी के साथ जाएगा, जाकर के उससे फ्यूज हो जाएगा और डाइकैरियोटिक कंडीशन बनेगा, और डाइकैरियोटिक कंडीशन बनेगा। अगला है सोमैटोगैमी। दिस टेक्स प्लेस इन, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। दिस टेक्स प्लेस इन फंजाई वेयर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज एब्सेंट, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसे फंजाई में क्या होता है, सोमैटोगैमी में पूरा का पूरा सोमैटिक हाइफी जो होगा वही फ्यूज कर जाएगा। इन सच फंजाई एनास्टोमोसिस टेक्स प्लेस बिटवीन हाइफी एंड देयर सोमैटिक सेल्स फ्यूज टू प्रोड्यूस डाइकैरियोटिक सेल्स। इसमें पूरा का पूरा जो हाइफी होगा वही आपस में, सोमैटिक सेल्स जो होंगे वही आपस में एकदम फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर के डाइकैरियोटिक कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे या डाइकैरियोटिक कंडीशन या सेल्स बनाएंगे। एग्जांपल में है एगेरिकस है ना, पेनियोफोरा है, इनमें क्या होता है, इनमें सोमैटोगैमी दिखाई देता है। अब इन्हीं को हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ से देख लेते हैं। ये है आइसोगैमी। आइसोगैमिस, ठीक है, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन जो होता है, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, इसमें आपको दिखेगा आइसोगैमी। तो आइसोगैमी में दोनों गैमेट्स सेम है, ये भी सेम है, दोनों मोटाइल भी है, तो ये हो गया आइसोगैमी। यहाँ पे एनाइसोगैमी, एनाइसोगैमी में ये हो गया मेल और ये हो जाएगा फीमेल। इसको मान लीजिए प्लस मेल हो गया और ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। तो फीमेल थोड़ा बड़ा है, मेल थोड़ा छोटा है, ठीक। तो ये एक्टिव ज्यादा होगा, मेल ज्यादा एक्टिव होगा और ये कम एक्टिव होगा। अगला है ऊगैमी। ऊगैमी में क्या होगा, देखिए ये स्पर्म हो गया। ऊगैमी में होगा जो एग होगा वो नॉन मोटाइल होगा और जो स्पर्म होगा वो मोटाइल, तो ये ऊगैमी हो गया। इसमें क्या है, ये ऊगैमी, इनके बीच जब फ्यूजन होगा तो ये ऊगैमी होगा, ठीक। मोटाइल स्मॉल स्पर्म या मेल गैमिट और नॉन मोटाइल लार्ज फीमेल गैमिट के बीच में जब फ्यूजन होगा तो वो ऊगैमी होगा, ठीक। अगला है गैमिटेंजियल कांटेक्ट का। तो गैमिटेंजियल कांटेक्ट में क्या है, दो गैमिटेंजिया, हाइफी जो होगा, हाइफी के एपेक्स पे गैमिटेंजिया बनेंगे और वो जो गैमिटेंजिया होंगे उसमें एक होगा आपका जो फीमेल होगा वो हो जाएगा आपका एस्कोगोनियम या ऊगोनियम, और जो मेल होगा वो एंथेरिडियम हो गया। इनके बीच में कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट होके फर्टिलाइजेशन ट्यूब या पोर बनेगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट पे या तो पोर बनेगा या तो ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन रहा है, ठीक। और इस ट्यूब के हेल्प से यह मेल जो एंथेरिडियम होगा वो अपना सारा का सारा न्यूक्लियस ट्रांसफर कर देगा किसके पास, एस्कोगोनियम या ऊगोनियम में, ठीक। देखिए यहाँ पे यह है, इसके थ्रू यहाँ पे ये यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हो जाएगा गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, ठीक। और अगला क्या है, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। तो गैमिटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होगा, जो गैमिटेंजिया है, ये जो गैमिटेंजिया है, यह गैमिटेंजिया क्या होगा, दोनों एक इधर गैमिटेंजिया एक इधर गैमिटेंजिया, दोनों का दोनों पूरा का पूरा कंटेंट क्या होगा, फ्यूज कर जाएगा और फ्यूज करके यही बनाएगा जाइगोस्पोर। क्या बनाएगा, जाइगोस्पोर, ये बनाएगा जाइगोस्पोर, ठीक। फिर है स्पर्मेटोगैमी, ठीक है। तो स्पर्मेटोगैमी में क्या होगा, स्पर्मेशिया या स्पर्मेशियम। देखिए ये स्पर्मेशिया स्पर्मेशियम है और ये है एस्कोगोनियम, ये क्या है एस्कोगोनियम, और इसका जो अपर पार्ट है ये है ट्राइकोगाइन। तो इनके बीच में फ्यूजन होगा, इनके बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक। इनके बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो जब फ्यूजन होगा तो इसका सारा का सारा ये मटेरियल जो है इसका, ये सारा का सारा इसके साथ फ्यूज करेगा, फ्यूज करके सारा का सारा मटेरियल वो क्या करेगा, अपना न्यूक्लियस यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। तो कौन सा कंडीशन, डाइकैरियोटिक कंडीशन बनेगा, यानी एक सेल में दो न्यूक्लियस, ठीक। और है फिर लास्ट में सोमैटोगैमी। तो सोमैटोगैमी में क्या होगा, जो हाइफी होगा, देखिए यहाँ पे ये प्लस स्ट्रेन हो गया, ये माइनस स्ट्रेन, प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन, और ये दोनों के दोनों क्या हुए, फ्यूज हो गए, और फ्यूज होकर के देखिए डाइकैरियोटिक कंडीशन, डाइकैरियोटिक सेल बनाए हैं, है ना, एक ही सेल में दो न्यूक्लियस। तो सोमैटोगैमी में क्या होगा, सोमैटोगैमी में जो हाइफी होंगे, दो अपोजिट स्ट्रेन के हाइफी, वो आपस में फ्यूज करके डाइकैरियोटिक कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। आगे वही चीज है, फिर से हम लोग स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊगोनियम है, यहाँ पे ये कांटेक्ट हो रहा है, तो ये है गैमेटिक कांटेक्ट, ये गैमेटिक कांटेक्ट है। यहाँ पे आइसोगैमी है, ये हेट्रोगैमी का दोनों टाइप है। आइसोगैमी में ये एनाइसोगैमी है, ये आइसोगैमी एनाइसोगैमी, ये ऊगैमी हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला देखिए, ये है गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, ये है गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। ये इसमें देखिए गैमिटेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और ये गैमिटेंजिया आपस में फ्यूज हुआ, फ्यूज होकर के जाइगोट बनाया, वहीं जाइगोट जो होगा वो डेवलप करके जाइगोस्पोर बना रही है। क्या बनाया, जाइगोस्पोर
स्पोर बनाया। ठीक, और यहाँ पे भी ये है सोमैटोगैमी, इसमें क्या हो रहा है, जो सोमैटिक सेल है वो आपस में फ्यूज करेगा। ठीक, तो ये था रिप्रोडक्शन इन फंजाई, डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन जो होते हैं, और वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, और उनमें जो रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आपका गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट है, आइसोगैमी, हेट्रोगैमी, ये हो गया। स्पर्मेटोगैमी, सोमैटोगैमी, है ना, ये अलग अलग टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गए। और ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स हम लोग देख लिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अलग अलग टाइप देख लिया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगला क्लास हम लोग का या तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का होगा या तो क्लासिफिकेशन का होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।